हनुमान बेनीवाल क्यों दे रहे हैं गुंडों और खालिस्तानियों का साथ? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से एक ऐसे प्रोसेस को हवा देने का क्या फायदा है, या किस तरह से इसमें देश हित है जिसमें पूरी तरीके से गुंडा राज भरा हुआ हो। हम बात कर रहे हैं हाल में किसान आंदोलन के नाम पर होने वाले चक्का जाम की, या देश के चलते हुए कामकाज को रोकने की कोशिश की। समझने वाली बात यह है, जो हम नहीं उठा रहे सवाल, बाकी तमाम सारे लोग भी उठा रहे हैं कि क्यों केवल पंजाब के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों केवल उन्हीं को सड़कें जाम करनी है, नेशनल हाईवेज जाम करने हैं। क्या राजस्थान के किसान, बिहार के किसान, दक्षिणी राज्यों के किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही? क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसके जरिए केवल पंजाब के किसान ही आहत हो रहे हैं, उन्हीं के लिए विकास नहीं हो रहा है, बाकी सारे किसान सेटिस्फाइड हैं? क्या ऐसी कोई केंद्र सरकार की स्कीम है क्या जो केवल एक ही राज्य को प्रभावित कर रही हो? यह सवाल लगातार उठ रहे हैं। और इन सवालों के साथ साथ कुछ बहुत ऐसी तस्वीरें भी है जो एक्सपोज करने वाली है। यह मामला हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि राजस्थान राज्य के तीसरा मोर्चा कहे जाने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में फिर से आवाज बुलंद की है किसानों के लिए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो आंदोलन कर रहे हैं वो सच में किसान हैं भी? हनुमान बेनीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं कि पिछली बार की तरह आप फिर किसानों को रोक रहे हैं आंदोलन करने से, और आप किसानों का हित फिर से नहीं मान रहे हैं, आपको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और वो सीधी सीधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहां एक पोस्ट ट्विटर पर लिख रहे हैं, जिसके बाद तमाम सारे लोगों ने एक सवाल उठाया है, और उन सवालों के साथ कुछ जीती जागती तस्वीरें भी भेजी हैं, जिसमें 6 करोड़ की गाड़ियों में किसान घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो कॉल्ड किसान घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उस आंदोलन में, और जिनकी वेशभूषा, जिनका बैठने उठने का सलीका कहीं पर भी उस आंदोलन में किसानों जैसा लग नहीं रहा। बड़ी बात यह है कि भारत देश के किसान बहुत ही शांति प्रिय किसान है, वो इस तरीके से चक्का जाम करना या सड़कें बंद करने जैसे काम नहीं करते। तो ऐसे में ये लोग कौन हैं? जब इसको खंगालने निकले तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी ही ट्वीट के और रिप्लाईज को हमने देखा, जहां लोगों ने बहुत सारे सबूत दिए हैं उन खालिस्तानियों के जो इस पूरे आंदोलन के नाम पर होने वाली प्रक्रिया को और ज्यादा हिंसक करने की कोशिश कर रहे थे। और हिंसक करने में वो किस हद तक गए, वो तमाम सारे पंजाब में रहने वाले लोगों को कह रहे थे कि आपको चक्का जाम करना है। के लिए तैयार था। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है, उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे गुरु का बाग का मोर्चा हो, चाहे चापियों का मोर्चा हो, आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा, और लोग एक नई देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और कमेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये वीडियो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जहां पर
मशहूर खालिस्तानी साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरह से पंजाब के लोगों को चक्का जाम करने में, देश को जाम करने में मदद करनी है। यही नहीं, हम यहां पर एक और क्लिप आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक निजी न्यूज चैनल के शख्स ने पूछा आंदोलन करने वाले एक शख्स से, तो उन्होंने साफ साफ कहा हमें तो खालिस्तान चाहिए। तो क्या ये खालिस्तान को लेने के लिए आंदोलन हो रहा है, किसान के आंदोलन के नाम के तले, या फिर इसका मकसद कुछ और ही है? वहीं इस पूरे सोशल मीडिया पोस्ट के रिप्लाई में लोग साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पूरी मुहिम है, ये जो सब कुछ हो रहा है, वो पूरी तरह से एक एजेंडा है जो सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अन्ना आंदोलन की वजह से गिरी थी, उसी तरह से लोग सोच रहे हैं कोई भी आंदोलन किसी भी एजेंडे पर करें, इस सरकार को गिराने के लिए ऐसे मंसूबे कहीं पे भी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा तमाम सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है। तो यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि अगर कुछ गलत भी किया जाए तो उसका लोग जवाब दे देते हैं। और ये लोगों का जवाब साफ तौर पे बता रहा है कि जो किसानों के नाम पर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है वो ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। फिर चाहे वो खालिस्तानी आंदोलन हो रहा हो या फिर वो आंदोलन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एजेंडे पर हो रहा हो, वो एजेंडा, वो मंसूबा पूरी तरह से पास नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों इस एजेंडे की पार्टी हनुमान बेनीवाल बन रहे हैं, और वो पार्टी बनने के बाद क्यों अपनी साफ छवि को कलंकित कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को क्या इस आंदोलन का इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पहले जाट कुश्ती वाले लोगों को सपोर्ट करके हनुमान बेनीवाल को कुछ नहीं मिला, ठीक उसी तरह से इस आंदोलन में भी हनुमान बेनीवाल जबरदस्ती कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत भर में उनको लोकसभा चुनाव में कुछ उसका प्रॉफिट हो पाएगा, या फिर वो एक राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति करने की सोच के तले जो ये काम कर रहे हैं उसमें बहुत बैकफुट पे आ जाएंगे? आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या हनुमान बेनीवाल का ये स्टेप आपको ठीक लगता है या नहीं, और क्या इस तरह से खालिस्तानी आंदोलन जो कि किसानों के नाम पे किया जा रहा है उसे हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट कीजिए, बताइए, और राजस्थान संवाद को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।